फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इसके वैल्यू कितने होते हैं और कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के सभी क्लास के क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सभी क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी डिनोट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम इवेंट। क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है। किसकी पॉसिबिलिटी? किसी भी रैंडम इवेंट की पॉसिबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की संभावना को बताता है कि कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा, या कितना चांस है किसी भी इवेंट का होने का। जैसे हम बोलते हैं कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, आई डाउट दैट ही विल पास टुडे, चांस आर हाई द प्राइस ऑफ डीजल विल गो अप। इस हर इवेंट में पॉसिबिलिटी है, मतलब इसकी संभावना है, या तो किसी का कम है या किसी का ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल कि आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो होगी या नहीं होगी। तो होने की संभावना कितनी है, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के संभावना को बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा। होगा तो क्या चांस है इसका, कितना होगा, क्या इसका वैल्यू होगा। तो हमें याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट को हम P ब्रैकेट E से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। और एक चीज़ याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 1 होगा, और बाकी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगा। 0 उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है जो असंभव है, जो संभव नहीं है। जैसे हम बात करें कि वेस्ट में सनराइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वेस्ट में सनराइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वेस्ट में तो सनराइज असंभव है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सनराइज कहाँ पे होता है, ईस्ट की तरफ। इसका मतलब ये इवेंट असंभव है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0 होगी। और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, जो 100% सही है। जैसे ईस्ट में सनराइज की प्रोबेबिलिटी 100% ट्रू है, होना ही है, तो उसकी 100% सही है, मतलब प्रोबेबिलिटी 1। एक दूसरा इवेंट अगर बात करें तो अर्थ का सन के चारों ओर घूमने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% वो सही है, घूमता ही है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 1 होता है, और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से लेके 1 तक और 0 से 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब जो टोटल आउटकम्स है, टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो कॉइन में कितने होते हैं, एक ये हो गया टेल, ये हो गया हेड। अगर इस कॉइन को हम टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, आउटकम्स क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब टोटल रिजल्ट जो है, इसके टोटल आउटकम्स जो है वो 2 है, या तो हेड या टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स।
फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जिस इवेंट के बारे में वो पूछ रहा है क्वेश्चन। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, P ब्रैकेट E इक्वल्स टू NE/NS। NS का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को ही हम टोटल आउटकम्स बोलते हैं। किसी भी इवेंट का जो टोटल आउटकम्स है उसको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से लेके समझते हैं, फिर थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, सबसे पहले इसमें कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो हमें पता है कि कॉइन में दो चीज़ होता है, एक तो हेड और एक टेल। अगर किसी कॉइन को हम टॉस करते हैं तो मैक्सिमम कितना इवेंट हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड कम अप। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो इसमें मैक्सिमम कितने इवेंट हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स 2 होंगे, हेड या टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ टोटल इवेंट। तो यहाँ पे फेवरेबल हमको किसके बारे में पूछ रहा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड तो 1 ही है, तो 1 बाय नीचे टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने होगा, 2, तो हाफ हो गया। टेल कम्स अप, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि टेल के बारे में पूछ रहा है तो 1 ही टेल होता है, तो 1 और नीचे में टोटल आउटकम्स तो 2। और एक चीज़ और याद रखना है कि किसी भी इवेंट में जो टोटल प्रोबेबिलिटी होते हैं अलग अलग इवेंट का, सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही आता है। मान लो कोई एक इवेंट हुआ जिसमें हम अलग अलग इवेंट, जैसे एक डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। लेकिन इसमें अगर कोई बोलेगा कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 1/6। E2 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1, वो भी 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6। ऐसे करके 6 तक सभी नंबर, किसी भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/6। क्योंकि कोई भी 1 से लेके 6 तक में सभी नंबर 1 टाइम्स होता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब 1 हुआ, और नीचे में टोटल आउटकम्स होता है, तो एक डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स तो 6 ही होगा, तो 1/6 1/6 1/6 हो जाएगा। अब सभी को अगर ऐड करेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3, मतलब 6 टाइम्स करना पड़ेगा, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सपोज इसी कॉइन को टॉस किए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मेरा आया 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आया, मतलब इवेंट क्या है मेरा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। बट अगर हमको निकालना होगा कि ये इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो डायरेक्ट उसको बोलते हैं ई डैश। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आया 1/2, तो वो इवेंट जो नहीं हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस 1/2 ये भी हो जाएगा 1/2। अब देखिए 1 कॉइन अगर टॉस करेंगे तो आउटकम्स कितने आएंगे, 2। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम्स कितने आएंगे, 2 × 2 4, क्या आएंगे, 2 × 2 = 4। और अगर 3 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो 2 × 2 × 2 टोटल 8 आउटकम्स आएंगे। इसी तरह 4 कॉइन्स को करेंगे, इसी तरह 5 कॉइन्स को करेंगे, तो उतना टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग NCERT क्लास 9 के और क्लास 10 के सभी क्वेश्चंस देखेंगे।
कुछ क्वेश्चंस हम क्लास 9 के एनसीईआरटी के बुक से देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स है एक, जैसे अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स with the following frequency: head 455 times और tail 544 times। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। यहाँ पे हम लोग 1 टाइम्स था, 1 टाइम टॉस किए थे तो टोटल 2 आया था। टोटल जो आउटकम्स होगा उसका 2 आया था, क्योंकि ये एक, अगर किसी को एक बार हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। लेकिन अगर एक कॉइन को हम 1000 टाइम्स टॉस करेंगे, मान लो इस कॉइन को हम एक बार टॉस किया तो हेड आया, फिर दूसरा बार किया तो हेड आया, मतलब ऐसे ऐसे करके 1000 टाइम्स हमने इसको टॉस किया, तो टोटल आउटकम्स इसमें 1000 ही होगा। क्योंकि अगर हम इसको 1000 टाइम्स तक करते रहेंगे तो एक बार में एक आउटकम्स, दूसरा बार में 2, तीसरा बार में 3, 4, 5, 6, ऐसे करके 1000 टाइम्स हम करेंगे तो टोटल जो आउटकम्स आएगा वो 1000 ही आएगा। अब इसमें बोल रहा है कि 455 टाइम्स हेड आया है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ हेड्स कितना है 455 अपॉन में 1000 इक्वल्स टू 0.455, जो कि 0 से 1 के बीच में है। दूसरी बात, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल कितना टाइम्स आया है 545 टाइम्स। इसका मतलब जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगा 545 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि नीचे में हमेशा टोटल आउटकम्स आते हैं, तो टोटल आउटकम्स तो 1000 है, और टेल कितना जिसके बारे में पूछता है वो ऊपर में होता है और नीचे में हमेशा टोटल आउटकम्स होता है। तो किसके बारे में पूछा है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल कितना टाइम्स आया है 545 टाइम्स, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 545 डिवाइड बाय 1000। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स एंड वी गेट 2 heads 105 times, 1 head 275 times and 1 head 120 times। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या संभावना होगा कि 2 heads 105 टाइम्स आएगा, 1 head 275 टाइम्स आएगा और नो हेड 120 टाइम्स आएगा। तो पहला इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट क्या हो जाएगा, देखो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, अगर 500 टाइम्स टॉस करेंगे तो 500, और पूछ रहा है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 हेड आने की कितना टाइम्स आया है 105 टाइम्स, मतलब 105 डिवाइड बाय 500 इक्वल्स टू 0.21। सेकेंड इवेंट है 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड कितना टाइम्स आया है 275 टाइम्स, मतलब 275 डिवाइड बाय 500 मतलब 0.55। थर्ड इवेंट क्या है, नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो नो हेड आने कितना टाइम्स आया है, नो हेड 120 टाइम्स नो हेड आया है, मतलब टेल आया होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 120 बाय 500 मतलब 0.24। अब एक इवेंट में यहाँ पे 3 अलग अलग इवेंट निकला है, E1 E2 E3। अब जितने भी इवेंट निकला है अगर हम सभी को ऐड करेंगे तो ऑलवेज हमेशा उसका वैल्यू 1 हो। बाकी हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से ही देखेंगे। क्लास 9 और क्लास 10 के सभी चैप्टर्स, सभी एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।